कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में यही बात कहूंगी कि इंसान के पास जितना भगवान ने दिया है, जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा तो हमें लगता है। लेकिन भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया है। तो हमें उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की कहानी में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार की बात है कि एक कौवा होता है। तो कौवे के पास नारद मुनि जी जाते हैं और पूछते हैं कि तुम बहुत खुश लगते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बहुत खुश हो। तो तुम्हारे अगर कभी तुमसे भगवान पूछे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो तुम क्या बताओ। तो कौवा मुस्कुराकर बोलता है कि मैं यही बोलूंगा कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे कौवा नहीं बनना है। तो नारद जी कहते हैं कि क्यों, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ता नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत क्या है। तो वो कहते हैं कि दिक्कत यही है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मेरा रंग काला है, तो कोई मुझे वैल्यू नहीं करता है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है, यही दिक्कत है। मैं तो सफेद होना चाहता था, जैसे कबूतर होते हैं ना सफेद, हंस होता है सफेद, मैं वैसा होना चाहता था। तो मैं तो अगर अगला जन्म लूंगा तो मैं तो हंस बनकर ही लेना चाहता हूँ। तो नारद जी कहते हैं चलो ठीक है, हम भगवान के पास बाद में जाएंगे, पहले तो हम हंस के पास चलते हैं। तो वो हंस के पास चले जाते हैं। तो हंस से पूछते हैं कि तुम्हारी अगर इच्छा हो भगवान के आगे तो तुम क्या मांगोगे, क्या तुम अगले जन्म में भी हंस बनना चाहोगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे हंस नहीं बनना है। वो कहते क्यों, तुम तो बहुत सुंदर हो। वो कहते सुंदर क्या, ये भी सफेद रंग भी कोई रंग होता है। सफेद रंग का तो उपयोग इंसान मरने पर करता है। जब इंसान की अर्थी होती है तब उसके ऊपर सफेद रंग की चादर चढ़ाई जाती है। सफेद रंग क्या होता है, कुछ भी नहीं। मुझे तो रंग बिरंगा बनना था, तोते की तरह। तो मैं तो अगले जन्म में तोता बनूंगा। तो नारद जी कहते हैं चलो तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम तोते से पूछते हैं। वो तोते के पास जाते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद तोता मिलता है, क्योंकि हरे रंग का होता है। जंगल में जाते हैं तो इतनी आसानी से नजर भी नहीं आता है। बहुत मुश्किल के बाद तोता मिलता है। तो जैसे ही तोता मिलता है तो वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो क्या तुम अगले जन्म में भी तोता बनोगे। तो वो कहते नहीं नहीं, मुझे तोता नहीं बनना है। वो कहते क्यों। कहता है कि हर कोई मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, पता नहीं, या फिर हर कोई मुझे कैद करके रखना चाहता है, अपना पोपट बनाना चाहता है। मतलब मैं उनकी बोल बोलूं, या फिर मतलब कैद करेंगे मेरे साथ, एक खिलौने की तरह बर्ताव करते हैं। जो ज्योतिष विद्या जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आजकल वो भी मेरा यूज करने लग गए हैं। मतलब मुझे सिर्फ कैद करके रखा जाता है, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। और मैं तो कभी बनूंगा, मैं इतना छोटा सा नहीं बनना चाहता कि कोई भी मुझे आकर पकड़ ले। मैं तो बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, और रंग बिरंगा और सुंदर, लेकिन बड़ा, कि कोई मुझे आकर एकदम कैद ना कर सके। तो कहते किसकी तरह। कहते मोर की तरह। मोर को हर कोई पसंद करता है, लेकिन उसे कोई आकर पिंजरे में कैद नहीं करता। तो फिर वो कहते हैं चलो मोर के पास चलते हैं। वो मोर के पास चले जाते हैं। मोर के पास जाते हैं तो मोर से पूछते हैं कि अगर तुम्हें अगला जन्म मिले और तुम क्या मांगो, क्या तुम मोर बनना चाहोगे। तो मोर कहते हैं नहीं, मुझे मोर नहीं बनना। वो कहते क्यों, तुम तो इतने सुंदर हो, तुमसे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए मोर नहीं बनना चाहता, मेरे पंख के पीछे सब पड़े रहते हैं, मेरी जो सुंदरता है उसे हर कोई चुराना चाहता है, अपने घर की सजावट में या और चीजों में। मतलब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा शिकार तक करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो उसे जैसे ही आवाज आने लग जाती है कि कोई मोर को पकड़ने के लिए आ रहा है, तो सारे भागने लग जाते हैं। और भागते भागते मोर कहता है कि तुम सबको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है, लेकिन अगर पास जाकर देखेंगे, किसी से उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, हमें दूर से लगता है कि वो खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, हर किसी के जीवन में तकलीफें हैं, सब कुछ है। तो हमें जो भगवान ने दिया ना, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। तो मोर यही बात उन्हें समझाता है कि भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। कौए को कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता, कोई तुम्हें बांध कर नहीं रखता। तो कौवे को ये बात समझ में आती है, सबको ये बात समझ में आती है कि सही बात है, हमसे भी बहुत तकलीफ में है लोग।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो का मतलब भी समझ में आया होगा कि इंसान को जिसको जो भी मिला उसे उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ज्यादा खुश है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की लाइफ में कम तो किसी की लाइफ में ज्यादा।